नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द के ऐसे अद्भुत और अनोखे ट्रिक्स को लेकर जो कि आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा और आपको किसी भी बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये ट्रिक आपको परीक्षा हाल में बहुत ही मदद करेंगे समझ में न आने वाले या कठिन से कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने में, सही उत्तर तक पहुंचने में। तो इसमें मैंने कई ट्रिक इस्तेमाल किए हैं जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा उपसर्ग लगाकर। तो खैर ये वाला ट्रिक तो आपको कई जगह मिलेगा उपसर्ग लगाकर, फिर भी मैंने इसका भी जिक्र किया है। उसके बाद सजातीय ट्रिक, पर्यायवाची शब्द ट्रिक एकदम नया ट्रिक है, सेम टू सेम ट्रिक एकदम नया ट्रिक है। सभी ट्रिकों का बाप, ये सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि जितने भी मैंने ट्रिक बताए उन सबका बाप सबसे अच्छा ट्रिक कौन सा है, ये भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। और 50-50 क्रॉस ट्रिक, तत्सम बराबर तत्सम और तद्भव बराबर तद्भव ट्रिक, भिन्न अर्थ ट्रिक क्या है, अक्षर मैचिंग ट्रिक क्या है, इन सभी ट्रिकों से हम लोग प्रश्न को हल करने की यानी कि सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। देखिए विलोम शब्द का ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये तो सर्वत्र उपलब्ध है यानी कि किताबों में आपको ये मिलेगा, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं और बाद में बताऊंगा कि इसमें दिक्कत क्या है, ये भी मैं बताऊंगा। तो उपसर्ग लगाकर आपको पता होगा कि विलोम शब्द बनते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि विलोम शब्द को कभी भी आसान मत समझिएगा। यह मत समझिएगा कि विलोम शब्द तो ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि विलोम शब्द में भी ऐसे विकल्प होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो विकल्प के हिसाब से देखिए, यहां पर उपसर्ग लगाकर भी कुछ लोग विलोम शब्द ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे अ लगने से भी कुछ शब्दों को विलोम शब्द बनाया जा सकता है और ज्यादातर सबसे चर्चित है अ लगाकर। किसी को कोई विलोम शब्द नहीं आता है तो वो बस अ लगा देता है। जैसे पवित्र में अपवित्र, हिंसा में अ लगा देने से अहिंसा, भेद में अ लगा देने से अभेद, न्याय में अ लगा देने से अन्याय। अब अन लगाकर सब में हलंत होगा, तो मेरे जब मैं लिख रहा था तो उसमें हलंत नहीं लग पा रहा था, तो इसलिए आप इसमें हलंत मान के चलिएगा, अन हलंत वाला। तो आहूत का हो जाएगा अनआहूत, ये अन और स्वर इधर निकलेगा आहूत। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अब अप लगाकर भी बनता है शकुन, तो अपशकुन, यश अपयश, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति। इसको मैं जल्दी जल्दी हम लोग देख ले रहे हैं। अब इसी तरीके से प्रति लगाकर भी कुछ शब्द विलोम शब्द बनते हैं। अनुलोम का प्रतिलोम, अनुकूल का प्रतिकूल, वादी का प्रतिवादी। निस लगाकर भी कुछ विलोम शब्द बनते हैं। संदेह का निस्संदेह, कपट का निष्कपट, सक्रिय का निष्क्रिय, तेज का निस्तेज। लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं उन रोचक अनूठे विचित्र ट्रिकों के बारे में भी बताऊंगा जो आपको परीक्षा हाल में एक मित्र की तरह मदद करेंगे, एक दोस्त की तरह मदद करेंगे और आपको उंगली पकड़ के सही आंसर तक पहुंचा देंगे। तो और कुछ देख लेते हैं। जैसे निर लगाने से बनता है सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर यानी निरादर, सामिस का निरामिस। इसमें खास ट्रिक ये भी है कि जब आपका प्रश्न आएगा तो इस बात को याद रखिएगा, एक तरफ तो निरामिस रहेगा ही, या तो आपके प्रश्न में पूछा रहेगा या तो आपके उत्तर में निरामिस होना चाहिए। कहने का मतलब पूछेगा सामिस का विलोम शब्द तो निरामिस रहेगा, अगर पूछेगा आमिष का विलोम शब्द तभी भी निरामिस रहेगा। अगर निरामिस पूछेगा तो प्रश्न में है ही, तो यानी सामिस आमिष में से एक होगा। वी लगाकर भी, उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनते हैं। जैसे राग का वी राग, संयोग का वी योग, संकल्प का विकल्प, संपन्न का विपन्न। और देख लेते हैं हम लोग, किसी भी टॉपिक को हम लोग छोड़ नहीं रहे, किसी तरीके से जिस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है तो उपसर्ग लगाकर भी कुछ लोग सॉल्व करते हैं। और मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि उपसर्ग लगाने में दिक्कत क्या है, कैसे प्रश्न आपका गलत हो सकता है। कु लगाकर बनता है सुपुत्र तो कुपुत्र, सुमति कुमति, सुपाच्य कुपाच्य। दुर लगाकर भी बनता है हलंत, सज्जन का दुर्जन, सुलभ का दुर्लभ, सुबोध का दुर्बोध। अब देखिए कुछ भिन्न अर्थ वाले विलोम शब्द होते हैं जिसमें आप उपसर्ग लगाकर नहीं बना सकते हैं, यानी कि उस शब्द का विलोम शब्द उस शब्द से एकदम अलग होता है। जैसे विधि, तो यहां एकदम नया शब्द है निषेध। थोक, तो यहां पर एकदम अलग फुटकर, ऐसा नहीं किसी से मिलता जुलता। थोक है तो अथोक हो जाए, निर्थोक हो जाए, ऐसा नहीं है। दुर्थोक हो जाए, ऐसा नहीं है। लाभ है तो हानि एकदम अलग शब्द है। हर्ष है तो विषाद एकदम अलग शब्द। मूक है तो वाचाल अलग शब्द है। गुरु है तो लघु एकदम अलग शब्द है। आर्द्र है तो शुष्क अलग शब्द है। जंगम का स्थावर, स्वर्ग का नरक एकदम अलग ही शब्द है।
निंदा का स्तुति, वरदान का अभिशाप, श्रोता का वक्ता, राजा का रंक आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो कि एकदम मूल शब्द से विलोम शब्द उसका एकदम अलग ही होता है। अब देखिए उपसर्ग में दिक्कत क्या है दोस्तों। इन सभी स्लाइड को बनाने बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ भी पैसा नहीं लगता है। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन लाइक जरूर कर दिया करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो देखिए उपसर्ग में दिक्कत क्या है, तो दिक्कत क्या है तो कब कौन सा उपसर्ग लगेगा यही नहीं समझ में आएगा। यानी कब अ लगेगा, कब अप लगेगा, कब दूर लगेगा, यानी कि कब कौन सा उपसर्ग लगेगा ये पता ही नहीं चल पाता है। उपसर्ग का मतलब शुरू में जुड़ने वाला शब्दांश, तो कब कौन सा उपसर्ग लगाना ये पता नहीं चलेगा। अगर वो भी पता लगाना है तो उसके लिए भी ढेर सारे आपको नियम कानून रटने पड़ेंगे, जो कि इस चैप्टर को और लेंदी बना देगा। यानी कि कब कौन सा उपसर्ग लगाना है इसके लिए भी आपको ढेर सारे नियम कानून पढ़ने लगेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं मोटा मोटी कि एक बार इसे देख जरूर लेना है, लेकिन इसी पर आश्रित होकर आप प्रश्न को सही नहीं कर सकते हैं। तो ये नियम आपको हर किताब में, हर यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं एक और चीज, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। सजाती ट्रिक। सजाती ट्रिक का मतलब संज्ञा के बदले में संज्ञा ही विलोम शब्द होगा, सर्वनाम के बदले में सर्वनाम, विशेषण के बदले में विशेषण, क्रिया के बदले में क्रिया। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ तत्सम रहे तो उसके बदले में तत्सम ही विलोम शब्द होगा, तद्भव रहे तो इसके बदले में तद्भव ही विलोम शब्द होगा। क्या कहने का मतलब है, रात्रि तत्सम शब्द है, यानी कि तत्सम का मतलब संस्कृत वाला शब्द है, संस्कृत वाला शब्द है, और ये संस्कृत से जो हिंदी में आया हुआ शब्द है वो है। तो रात्रि तत्सम शब्द है, तो रात्रि का विलोम शब्द दिवस होगा चाहे दिवा होगा, लेकिन रात पूछेगा तो दिन होगा, यानी ये तद्भव है। इसी तरह से सही से यहां पे इसका उच्चारण नहीं लिख पाया गया है, यहां पे होगा वृद्ध। वृद्ध कहा जाए तो वृद्ध का होता है तरुण, यानी कि युवक। वृद्ध का विलोम शब्द तरुण होगा, लेकिन बुढ़ा पूछा जाए, बूढ़ा, तो बूढ़ा का बच्चा चाहे जवान होगा। यानी कहने का मतलब तत्सम है तो तत्सम, और तद्भव है तो तद्भव ही आपका विलोम शब्द होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के मेन स्थान पे, जहां पे हमने वादा किया आपको अद्भुत और अनोखे ट्रिक देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पूरे YouTube पर और किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। और किसी किताब में क्यों देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सभी ट्रिकों को मैंने स्वयं सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाया है, ताकि कुछ तो आपके काम को आसान बनाया जा सके। तो देखिए ये डांस कर रहा है, क्यों डांस कर रहा है, इसीलिए ये डांस कर, सब इसमें जो चिन्ह बनाए गए हैं या जो लोगो लिए गए हैं या जो पिक्चर लिए गए हैं, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। ये चौंक रहा है और ये डांस कर रहा है इन सभी ट्रिकों को देखकर। खैर चलते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। सबसे पहला ट्रिक है 50-50 क्रॉस ट्रिक। वैसे तो इन सभी ट्रिकों का प्रतियोगी छात्र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका मौखिक रूप से वो ये नहीं बता पाते हैं कि इन ट्रिक का मैं किस तरह से प्रयोग करता हूं। और चेतन मन में इन सभी ट्रिकों का आप लोग भी प्रयोग करते होंगे, लेकिन यहां पर मैं इसे खोल के आपके सामने रख दे रहा हूं, ताकि जो नहीं भी प्रयोग करता है वो भी इन सब का प्रयोग करने लगे। तो 50-50 क्रॉस ट्रिक क्या है, जैसे केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 दिया जाता है, यानी दो विकल्प हटा लिया जाता है। वैसे ही अगर परीक्षा में, वैसे सब में करना चाहिए, जीके में, रीजनिंग में, मैथ में, जिसमें संभव हो, तो 50-50 क्रॉस ट्रिक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। कैसे, तो देखिए जिस प्रश्न में कंफ्यूजन हो उसमें इसका इस्तेमाल करें। कहने का मतलब क्या है, जब आपको पता ही है कि रात का विलोम शब्द दिन है, राजा का रंक है, आकाश का पाताल है, जब आपको याद है तब तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक आप कब लगाएंगे, जब आपको कोई प्रश्न में कंफ्यूजन हो, दो विकल्पों में, तीन विकल्पों में या सभी में। जब कंफ्यूजन है तब ट्रिक लगाना है, जब आपको याद ही है तब इस सब ट्रिक की क्या जरूरत है। तो जिस प्रश्न में आपको कंफ्यूजन हो उस प्रश्न में 50-50 ट्रिक इस्तेमाल करिए, या कोई भी जो मैं ट्रिक बता रहा हूं तभी इस्तेमाल करिए जब आपको याद न हो या कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इसके ट्रिक का कहने का मतलब यह है कि आप कम से कम दो विकल्पों को किसी न किसी आधार पे काटिए। किस आधार पे, तो आगे और भी ट्रिक बताए जाएंगे, उन सभी आधारों पे 50-50 ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी दो विकल्प और तीन विकल्प कट जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक ही विकल्प बचेगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए उदय शब्द का विलोम शब्द बताना है, उदय, तो आपको दो विकल्प काटना है। तो इतना पता है आप, तो ऐसा तो है नहीं कि बस ट्रिक के भरोसे ही एग्जाम में बैठेंगे। आपने भी कुछ पढ़ाई किया होगा, पर्यायवाची, विलोम, हिंदी की बात करें तो और भी ढेर सारी चीजें आप पढ़े होंगे आप, क्योंकि कंपटीशन दे रहे हैं।
तो थोड़ा सा तो अर्थ या थोड़ा थोड़ा तो जानकारी आपके पास होगा। और इसी प्रश्न की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि आप उदय को देखते ही अस्त को टिक कर देंगे, लेकिन मैं एक उदाहरण लिया हूं समझाने के लिए अपने ट्रिक को। आप ठीक इसी प्रश्न में ऐसा मत समझिए कि इसी प्रश्न में मैं ट्रिक को फॉलो कर रहा हूं, आप किसी प्रश्न में इस ट्रिक को ऐसे ही फॉलो करिएगा। मैंने बस उदाहरण लिया आपको इस ट्रिक समझाने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर आपको उदय का मतलब नहीं समझ में आ रहा है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो इतना तो पता ही चल जाएगा उदय का मतलब कुछ आगे की तरफ बढ़ना होता है, ऐसा होता है। एग्जैक्ट भले भी ना पता चले, एक अंदाजा लग जाएगा उदय का मतलब निकलना, आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। तो इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि लाल तो नहीं होगा, लाल काट दीजिए। बलिष्ठ भी नहीं होगा, उदय होने का मतलब बलिष्ठ भी नहीं हो सकता है। आपको भी जो लगे कि दो नहीं होगा, मुझे ये दो लग रहा है कि नहीं है तो मैंने इसको काट दिया। अगर हो सकता है आपको लाल और भाषित लगे कि नहीं है, तो आप कम से कम दो विकल्प काटने की कोशिश करिए, ताकि आपके दिमाग का कुछ बोझ कुछ क्या आधा बोझ हल्का हो जाएगा। अब बचा 50-50, दो बचा। तो अब इन दो विकल्पों पर ही विचार करिए। अब इसको पलट के आपको बार बार देखना नहीं है, समय नहीं नुकसान करना है। सिर्फ इन्हीं दोनों में से जो आपको सही लगे उसको आपको टिक कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे अस्त सही लगा है और आपको भी अस्त सही लगा, इसलिए हमने डी को टिक कर दिया है। और यहां पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर ही पूछे गए हैं। देखिए यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ यानी कि अल्प ज्ञानी, यानी थोड़ा सा जानकारी। तो क्या इसमें नहीं हुआ अवज्ञ? अवज्ञ मतलब ये कुछ अजीब ही अवज्ञा लिखा रहता, तो ये होता कि किसी की बात को, आज्ञा को न मानने वाला, तो ये एकदम अलग लग रहा है, तो यानी ये नहीं होगा। और कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला, और ये लिखा है अल्प ज्ञानी, और ये लिख रहा है किए गए उपकार को न मानने वाला, मानने वाला, तो ये उपकार की बात होगी, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ए और बी नहीं होगा। हमारा आंसर सी और डी में से ही कोई होगा। तो अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। खैर अब देखिए आगे और भी ट्रिक बताए जाएंगे, आगे और भी ट्रिक बताए जाएंगे। उन ट्रिक के प्रयोग से 50-50 जो ट्रिक का इस्तेमाल करना और दो विकल्पों को काटना आसान हो जाएगा। यानी कि और भी कुछ बातें बताई जाएंगी आगे ट्रिक में, जिसके माध्यम से दो विकल्पों को या तीन विकल्पों को भी कभी कभी आराम से आप काट पाएंगे। जैसे जिसमें से एक है पर्यायवाची शब्द ट्रिक। पर्यायवाची शब्द आप बखूबी जानते होंगे। तो ये पर्यायवाची शब्द ट्रिक क्या है? तो यहां पर मैंने दो लोगो बनाया है पर्यायवाची शब्द ट्रिक के लिए, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहां पे लोगो ये कह रहा है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द ट्रिक का मतलब ये है कि आपसे पूछा जा रहा है रात का विलोम शब्द। अगर कोई कह दे रात्रि, तो रात का विलोम शब्द रात्रि कैसे होगा? दिन का विलोम शब्द सुबह कैसे होगा? यानी ये तो पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जो पूछा जा रहा है विलोम शब्द, और उसके बदले में उसका अगर पर्यायवाची शब्द लिख दे तो कम से कम उस विकल्प को तो काट दीजिए। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि 50-50 क्रॉस ट्रिक का मतलब दो विकल्पों को आपको हमेशा काटने का प्रयास करना है। तो कैसे काटेंगे? तो एक तरीका यह भी है कि पर्यायवाची शब्द अगर दे दे, विलोम शब्द पूछ रहा है लेकिन अगर उसका पर्यायवाची समानार्थी या उसी के आसपास का शब्द दे दे, यानी भी किसी भी तरह से विलोम तो हो ही नहीं सकता है। तो पर्यायवाची शब्द या पर्यायवाची शब्द जैसा या उसके निकट का कोई शब्द है, आसपास भटकने वाला शब्द है, तो भी उस विकल्प को आपको काट देना है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है विलोम शब्द। उदाहरण से अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। हर्ष का विलोम शब्द बताइए। ये भी प्रश्न, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के ऐसा प्रश्न छाटा है, विकल्प बनाया है। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हर्ष का विलोम, हर्ष का मतलब आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको पता ही होगा, हर्ष मतलब खुशी। तो हर्ष मतलब खुशी, तो यहां पे ये पर्यायवाची शब्द इसका नहीं पूछ रहा है, तो ये तो कभी जमाने में नहीं हो सकता है। सूरज पश्चिम में भी अगर निकल जाए तो भी ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ समझिए। तो ये तो होने से रहा उल्लास। हिंदी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा अर्थ समझेंगे ही, और मैं इसी प्रश्न के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रश्न में मैं आपको बस अपना ट्रिक समझा रहा हूं। तो ये खुशी है, उल्लास, ये दोनों ही क्या है? हर्ष का पर्यायवाची शब्द है, या पर्यायवाची शब्द टाइप का है, या उसी के आसपास भटकने वाला शब्द है। विलोम शब्द तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अब इन दो ही विकल्पों में अपना आंसर टिक करने की कोशिश करेंगे, या तो बी या तो डी। अब आपको जो अच्छा लगे उसे टिक कर सकते हैं। हर्ष मतलब खुशी, आनंद, अरे ये भी पर्यायवाची शब्द टाइप का है, ये भी कट गया। अब आपका आंसर ही एक बचा, हर्ष का विलोम शब्द विषाद। अगर आप रटे हैं तो भी ठीक, नहीं रटे तो भी एक ही विकल्प बचा है, आप बी को टिक आराम से ऐसे ही कर पाएंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में हिंदी में स्पेशली हां और ना पर, विशेष तौर से नहीं पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो 1 से लेकर 2 प्रश्न तक
गलत होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए प्रश्न में हाँ और ना पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में नहीं वाले प्रश्न ज्यादा ही कुछ पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है विलोम शब्द का जोड़ा? पहला हम लोग पढ़ते पौराणिक। कहा जाता है कि ये बहुत पौराणिक बात है, पुराणों में लिखी हुई बात है, और यहां पे लिखा प्राचीन। तो पौराणिक मतलब भी कुछ कुछ पहले की बात, तो प्राचीन मतलब भी कुछ कुछ पहले की बात। यानी ये पर्यायवाची शब्द या तो पर्यायवाची शब्द के निकट का आसपास का शब्द है कुल मिला के, तो ये आपस में सही युगल विलोम शब्द का जोड़ा नहीं हो सकता है। तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी विकल्प देख लीजिए, तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, उग्र का सौम्य होता है, ध्वंस का निर्माण होता है। हमारा आंसर हो जाता है ए। तो ये भी पर्यायवाची ट्रिक से हमने इसका आंसर खोजा। एक और देखिए, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। न धीरे, देखिए छुपा हुआ है, धीरे से आप नहीं पढ़ेंगे तो विलोम खोजने की कोशिश करने लगेंगे और आपका आंसर गलत ही होना है। नहीं हो यानी फिर वैसा ही प्रश्न है, गलत जोड़ा चुनना है। तो गुड़ का अवगुण सही है, देव का दानव, देवता का दानव, ये भी सही जोड़ा है। सम्मान आज्ञा, किसी का सम्मान करेंगे तो उसकी आज्ञा भी आप मानेंगे। तो भले ही पर्यायवाची संबंध शब्द नहीं है ये दोनों आपस में, लेकिन सम्मान करना और आज्ञा का पालन करना कुछ कुछ उसी तरीके से उसके आसपास भटकने वाला शब्द है। कुल मिला के विलोम शब्द तो नहीं ही होगा। यानी ये पर्यायवाची शब्द के चलते ही या पर्यायवाची शब्द के निकट का होने के चलते ही ये हमारा आंसर गलत है। यानी यही जोड़ा जो है विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है, क्योंकि तरल का ठोस तो होता ही। हमारा आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अब देखिए पूछ रहा है कौन सा जोड़ा गलत है। फिर वही प्रश्न है, कौन सा जोड़ा गलत है? तो ध्यान से, घात प्रतिघात ठीक लग रहा है, प्रसारण संकुचन, शाश्वत और सदैव। शाश्वत का मतलब सदा सदा से चले आने वाला, सदैव का मतलब भी कुछ ऐसा ही होगा। यानी ये क्या है? पर्यायवाची संबंध दे दिया, यानी पर्यायवाची शब्द दे दिया। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए विलोम शब्द। तो खग का मृग होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रट लीजिए। खग का विलोम शब्द मृग होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि हमें विलोम शब्द ढूंढना है, पर्यायवाची शब्द वाला हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाया करेगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। हर ट्रिक पे मैंने दो दो तीन तीन उदाहरण लिया ताकि आपको समझाया जा सके। भिन्न अर्थ ट्रिक, यानी जो भिन्न अर्थ देगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। और यहां पर फिर मैंने दो चित्र लिए हैं, ये देखिए, ये कौन है? ये हमारे पूर्वज है, बंदर है, और ये है घोड़ा, ये है घोड़ा। तो कहने का मतलब है भिन्न अर्थ। भिन्न अर्थ का मतलब ये है अश्व और ये है वानर। तो अगर अश्व का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो कभी बानर नहीं हो सकता, वानर नहीं हो सकता। वानर का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो कभी अश्व नहीं हो सकता है। क्या मैं कहना चाहता हूं? यानी कि भिन्न अर्थ वाला तो कभी विलोम शब्द होगा ही नहीं। रात का विलोम शब्द पूछा जा रहा है आपसे, चलिए रात को हटा दिया, आप भी कहेंगे बार बार मैं रात का उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए किसका विलोम शब्द, तो आपसे पूछा जाए आप अपराह्न का विलोम शब्द, या आपसे पूछा जाए इन्हीं में से कोई, मान लीजिए कोई शब्द घात का विलोम शब्द या खग का विलोम शब्द। खग का विलोम शब्द पूछा जाए और आप बोल दें पेन। टेबल का विलोम शब्द पूछा जाए आप बोल दें फूल, तो एकदम ये अजीब हो गया। तो कहने का मतलब भिन्न अर्थ वाला कभी भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि जो अजीब होगा वो आंसर कैसे होगा? चलिए उदाहरण से समझते हैं। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? यहां पर पूछा गया है और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। यहां पर मैंने कोष्ठक वाला हटा दिया, इसलिए आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत होगा। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत का देखिए कभी अमर हो सकता है, ये पर्यायवाची शब्द के हिसाब से हमारा कट गया। मैंने बताया था 50-50 जो ट्रिक है उसको अकेले नहीं बताया जा सकता, आगे और भी ट्रिक आएगा जिसके माध्यम से आप 50-50 का मतलब दो विकल्प आराम से काट पाएंगे। आगे तो पर्यायवाची संबंध हमने बताया, और भिन्न अर्थ वाला आप देखिए, भिन्न अर्थ वाला अपने आप अलग हो जाता है, लेकिन विकल्प एक कट गया। किस लिए? अमृत पीकर कोई अमर हो जाता है, तो कुल मिला के विलोम शब्द तो नहीं हो सकता, आपको ऐसा अंदाजा लग जाएगा। उसके आसपास का शब्द है पर्यायवाची शब्द का, तो ये कट गया। और अमृत का ये विश्व कैसे होगा? अमृत का विलोम शब्द विश्व कैसे होगा? ये एकदम अटपटा है, भिन्न अर्थ देने वाला है। तो भिन्न अर्थ देने वाला इससे एकदम भिन्न अर्थ ही देने वाला है, जो इससे दूर दूर का नाता ना हो। विलोम शब्द तो खैर ठीक विलोम होता है, लेकिन ये एकदम उससे नाता ही नहीं अमृत का विश्व से, तो ये एकदम नहीं होगा। तो ये कट गया, ये कट गया। अब बचा दो,
मर्त्य और विष। तो वैसे तो आपको पता ही होगा अमृत का विष ही होता है, लेकिन मैं उदाहरण लिया हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप सिर्फ इसी प्रश्न को पकड़ के मत बैठ जाइएगा। अर्जन, अर्जन का क्या होगा? तो देखिए फिर से हम लोग उसी तरीके से देखते हैं। अर्जन का यहां पे लिखा हुआ है अर्जित। तो अर्जन और अर्जित विलोम शब्द कभी हो सकता नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये एक तरह से पर्यायवाची शब्द या उसी के आसपास का कुछ बात है, यानी कुल मिला के विलोम शब्द नहीं है, तो अर्जित कभी नहीं होगा। और अर्जन मतलब होता है कोई चीज पाना, इकट्ठा करना, कमाना, अर्जित करना। तो अर्जन का कभी भी अमृत नहीं हो सकता, एकदम ये भिन्न अर्थ है। भिन्न अर्थ वाला कभी अभी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये याद रखिए। अमृत, अर्जन का अमृत कभी नहीं हो सकता है। अर्जित करना और ये अनर्थ हो गया, तो ये भी एकदम इससे मैच नहीं कर रहा, एकदम भिन्न अर्थ है। तो शब्द जो दिया गया, पूछा जा रहा है, उससे एकदम भिन्न अर्थ रखे तो वो कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो सिर्फ अब एक ही बच गया, बी, अर्जन का व्ययन। तो जिस प्रश्न में आप कंफ्यूज होइएगा उस प्रश्न में ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं। अनाहूत, अनाहूत का मतलब जिसको बुलाया नहीं गया है। तो परोक्ष कभी नहीं होगा। परोक्ष मान लीजिए कभी हो भी जाए शायद, चलिए इसको छोड़ देते हैं। विजय कभी होगा, जिसको बुलाया नहीं गया, इसका विजय से क्या मतलब? नहीं होगा। सुगम मतलब जहां जाना आसान हो, तो ये है अनाहूत और ये है सुगम, ये भी नहीं होगा। तो दो विकल्प तो काट ही सकते हैं। वैसे अनाहूत का आहूत यानी जिसको बुलाया गया, हमारा आंसर हो जाता है डी। उन्नमुख, उन्नमुख यानी किसी की तरफ मुख करके आगे बढ़ना, आपके सामने खड़े होना, उन्नमुख होना। तो अनुपचार, ये क्या है? उपचार, अनुपचार, ये सब तो इसका उन्मुख का नहीं हो सकता है। और ये जाड़ा या जाड़े, ये भी एकदम अटपटा सा है, भिन्न अर्थ वाला है, दो कट गया। और तीसरा भी एकदम अलग अलग अर्थ है। तो उन्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाता है बी। देखिए एक ही प्रश्न में आप दो तीन जितने भी मैंने ट्रिक बताया है, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो दो तीन ट्रिक एक ही प्रश्न में आप डाल सकते हैं। एक विकल्प काट लिए पर्यायवाची वाले से, एक को काट लिए विकल्प को भिन्न अर्थ वाले से, और भी आगे मैं ट्रिक बताऊंगा। तो इन सब का प्रयोग करके 3 विकल्पों को आप काट देंगे, आंसर सिर्फ एक ही बचेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला ट्रिक है अक्षर मैचिंग ट्रिक, यानी कि अक्षर को, ये किताब का है लोगो, अक्षर को मैच करना है, ढूंढना है समानता किससे? इस दूरबीन से या इस गैलीलियो के यंत्र से अक्षर मैचिंग करना। इससे इस ट्रिक का क्या मतलब है? तो इस ट्रिक का मतलब यही है कि जिन अक्षरों में जो शब्द पूछा जा रहा है, जिसका विलोम पूछा जा रहा है, जिस शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, तो विकल्प जो शब्द है उस शब्द के अक्षर जिस विकल्प के अक्षर से ज्यादा मैच करेंगे, उम्मीद है कि वही आंसर होगा। ज्यादा उम्मीद है कि वही आंसर होगा, 100% नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए अब लोग देखते हैं। विपरीतार्थक शब्द चुनिए, यानी कुल मिला के विलोम शब्द चुनिए। किसका? शोषक का। और हमें ट्रिक क्या लगाना है? तो हमें ट्रिक लगाना है मैचिंग, मैचिंग कराना है। यानी मैचिंग क्या कराना है? तो शोषक में जो शब्द अक्षर इस्तेमाल किए गए, शोषक, शोषक, तो इन 3 शब्दों में क्रमशः किस विकल्प में ज्यादा अक्षर मैच हो रहा है? तो ये तो मिला है, लेकिन त लगा हुआ है, इसमें क लगा हुआ है। पोषक, पोषक, ये 2 विकल्प, इसमें मूर्धन्य सा है, ये है। तो शोषण, ये तो एकदम अलग है, ढ लगा हुआ है, नहीं होगा। अब शोषित में त लगा हुआ है, इसमें क लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होने की उम्मीद है। पोषक और शक, देखिए शोषक, पोषक, तो इन्हीं दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। वैसे भी एक आगे मैं ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें 2 मिलते जुलते विकल्पों में एक आंसर होता है। तो जब इसमें मूर्धन्य स है और इसमें मूर्धन्य स है, तो ये वाला स हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी, शोषक का पोषक। अनुरक्त, अनुरक्त का फिर हम लोग देखते हैं, मैचिंग करते हैं। अनुरक्त के जैसा किस विकल्प में अक्षर है? अनुरक्त लिखा है, यहां पे अनुरक्ति लिखा है। तो याद रखिए मैंने बताया था संज्ञा का संज्ञा, विशेषण का विशेषण, सर्वनाम का सर्वनाम ही होता है। तो अनुरक्त लिखा है तो विरक्ति नहीं हो सकता है, विरक्त भले ही हो सकता है। अनर्थ एकदम अलग ही अर्थ है। अनुरक्त मतलब किसी के प्रति विशेष लगाव, अनुरक्त, तो अनर्थ एकदम अलग है, भिन्न अर्थ वाला, इसको काट देंगे उस ट्रिक से। अब देखिए विरक्ति इसमें लिखा हुआ है और इसमें क्या है? क त है, तो इसमें
छोटी के मात्रा लगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ज्यादा इसे मिल रहा। अनुरक्त विरक्त, लास्ट वाले अक्षरों को ज्यादा ध्यान से देना है, देखना है। लास्ट वाले 2-3 अक्षरों को ध्यान से देखेंगे तो जो ज्यादा मैच करे वही हमारा आंसर होने। इसी तरह से आवेशित, तो इसके जैसा इस शब्द का अक्षर किससे ज्यादा मैच करता है? अनावेशित, इससे नहीं, अनावृष्टि से नहीं, अनावृत काल से नहीं, अनाश्रित, श्रित लिखा है इसमें, सित है, इसमें श्रित लिखा है और इसमें क्या है? इसमें भी सित है। तो आवेशित का अनावेशित, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मैच कराना है। आंसर है ए। कथित, कथित, तो देखिए मैंने बताया था फिर से कि सजातीय उत्तर होते हैं, यानी कि विशेषण का विशेषण, संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम। तो कथित का कभी भी कथ्य नहीं हो सकता, ये तो पर्यायवाची शब्द टाइप का है, लेकिन फिर भी कथ्य नहीं हो सकता है, अकथ्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें थी तो लगा है, तो इसमें भी थी तो लगा है। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। जो अक्षर लास्ट वाले ज्यादा मैच करे वही हमारा आंसर होने की पूरी पूरी उम्मीद बन जाती है। 100% नहीं कह सकता, फिर से मैं बता रहा हूं। सेम टू सेम ट्रिक, सेम टू सेम ट्रिक, पिछला वाला ट्रिक जो मैंने बताया है कौन सा है? तो मैचिंग ट्रिक। तो मैचिंग ट्रिक के तरह ही है ये। मैचिंग ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, जो अभी हमने किया, तो अक्षर मिलाते हैं ज्यादातर किसके? तो अंतिम अक्षर हम लोग मिलाते हैं मैचिंग ट्रिक में। लेकिन सेम टू सेम ट्रिक में हम लोग बस ये देखते हैं कि कौन से दो विकल्प, प्रश्न को भी नहीं देखते कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, खैर देखना है, लेकिन प्रश्न को हमें ध्यान नहीं देना क्या पूछा जा रहा है। मैचिंग ट्रिक में तो हम लोग क्या, दोनों में क्या अंतर मैं बता रहा हूं। मैचिंग ट्रिक ये है कि जो पूछा जा रहा है शब्द, उसका अंतिम अक्षर किस विकल्प से ज्यादा मिलता है, अंतिम 1, 2, 3 अक्षर किस विकल्प से मिलता है। लेकिन सेम टू सेम ट्रिक का मतलब प्रश्न से मतलब नहीं क्या पूछा जा रहा है, बल्कि यह देखना है कौन से दो विकल्प एक जैसे हैं, उन्हीं में से आंसर होने की ज्यादा उम्मीद है। कह सकते हैं एक तरीके से ये एक तुक्का ट्रिक है। तो आप इस ट्रिक का तभी इस्तेमाल करिएगा जब आपको आंसर बिल्कुल ना आता हो और आपकी परीक्षा में माइनस मार्किंग बहुत ही कम हो, 1/4 हो। पाश्चात्य, तो अब हमको इसमें यह नहीं मिलाना है कि इसका लास्ट वाला चात्य यत्य किसमें, यह नहीं मिलाना है, क्योंकि वो मैचिंग ट्रिक में था। खैर सभी ट्रिकों का प्रयोग एक साथ करना है, लेकिन मैं यहां पर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं सेम टू सेम ट्रिक का मतलब। तो हमें प्रश्न पे ध्यान नहीं देना, बस हमें देखना है कौन से विकल्प, दो विकल्प एक जैसे हैं। वैसे तो आप देखेंगे नहीं, बस देखिएगा जिस भी प्रश्न के दो विकल्प एक जैसे होंगे, उम्मीद है कि उन्हीं दोनों में से एक आंसर हमारा होगा। तो परिष्कृत, पारदर्शी, पौरसत्य, तो परिष्कृत के जैसा कोई शब्द है? कोई नहीं है। पारदर्शी कोई नहीं है। लेकिन पौरसत्य या पौरस्त्य और पुलस्त्य, ये दोनों कुछ कुछ पलसत, यानी दो शब्द जो है एकदम तो 100% मिलेगा नहीं, लेकिन 70% ये दोनों शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो शब्द जब मिलते जुलते रहे तो उन दोनों में से ही किसी एक को आपको टिक करना चाहिए। खैर यहां पर हमारा आंसर पाश्चात्य का पौरस्त्य, वैसे इसका पौर्वार्त्य भी होता है, पौर्वार्त्य करके भी कुछ होता है, पौरसत्य का पौर्वार्त्य भी हमारा आंसर होता है। तो याद रखिए कभी कभी विलोम शब्द 2-2, 3-3 भी होते हैं, यानी एक ही शब्द है लेकिन उसका विलोम 2-3 अलग अलग तरीके से भी होता है, जौने की एक ही आंसर हो। इसमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? अनुग्रह का विलोम कौन है? तो देखिए, तो हम अनुग्रह पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी एक ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में आता है जिसके दो विकल्प एक जैसे हो। तो आग्रह, संग्रह, दोनों कुछ कुछ मिल रहा है, ग्रहण, विग्रह। अब ध्यान से देखने पर ग्रहण एकदम अलग हो गया, नहीं मिल रहा किसी से, संग्रह भी थोड़ा सा अलग हो गया। यहां पे पूछा जा रहा अनुग्रह, और यहां पर है एक आग्रह और एक है विग्रह। तो आग्रह, संग्रह, विग्रह, तीन शब्द कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, तो हम लोग, और इसमें है कि अ भी मिल रहा है इससे, तो इन तीनों में से हमें ढूंढना है कि आंसर कौन होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम शब्द हो जाएगा यहां पर विग्रह। वैसे देखिए कभी कभी मैंने बताया था कि एक ही शब्द के कई विलोम शब्द हो सकते हैं, जैसे संधि का विलोम शब्द भी होता है विग्रह, समास का भी विलोम शब्द होता है विग्रह। वैसे समास का विलोम शब्द व्यास भी होता है, अनुग्रह का भी विलोम शब्द होता है विग्रह, संग्रह का भी विलोम शब्द होता है विग्रह। तो कभी कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किताब में आपको कुछ मिलेगा, कोई आपको कोई बताएगा, कोई आपको कोई बताएगा, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि एक शब्द के
दो दो विलोम हो सकते हैं। निंदा का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। निंदा मतलब किसी की बुराई करना है, तो निंदा का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो हम लोग प्रश्न ध्यान नहीं देते हैं, हमें देखा जब विकल्प पर ध्यान ले गए या किसी परीक्षा में किसी प्रश्न में, तो हमने देखा कि दो विकल्प एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, संतुति स्तुति, और बाकी दोनों विकल्प जो है एकदम अलग अलग है। तो ये प्रश्न अगर हमें नहीं आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हम इन्हीं दोनों में से किसी एक विकल्प को टिक करेंगे जो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो निंदा का संस्तुति नहीं बल्कि स्तुति यानी गुणगान आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए विलोमानुपात ट्रिक क्या है, यानी यहां पे एक देखिए मिर्च है, लाल मिर्च है, और ये यहां पे एक लॉलीपॉप है, यानी कि वो तीखा है या मीठा है, यानी विलोमानुपात ट्रिक क्या है। तो इसका हम लोग प्रयोग करके ही सीख सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। मेरे कहने का निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा नहीं सही है, यही बताना है विलोम शब्द का। तो देखिए नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, और यहां पर कृत्रिम मतलब बनावटी, ये तो सही लग रहा है। नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम। आरोह का अवरोह, देखिए नैसर्गिक का विलोम शब्द करेंगे तो कृत्रिम, आप विलोम शब्द रटे होंगे ये मैं मान के चलता हूं, तो कृत्रिम का बोलेंगे तो नैसर्गिक आ जाएगा। अवरोह का आरोह, और इधर से भी चेक करिए विलोमानुपात का मतलब दोनों तरफ से चेक करिए, आरोह का अवरोह और अवरोह का चेक करके देखिए आरोह आ रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे का आंसर आ रहा है तो सही है। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा ये सोच कर देखिए, सात्विक आ रहा है तो ठीक है, फिर सात्विक का चेक करिए, तामसिक आना चाहिए, दोनों तरफ से अगर आ रहा है विलोमानुपात का मतलब दोनों तरफ से आ रहा है तो आंसर सही है। जैसे डी का आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? जब आपने समास न्यून देखने में एक साथ देखा आपने तो सही लग रहा है, लेकिन समास का जब आपने विलोम शब्द खोजने की कोशिश किया तो आपको याद आ गया समास का विलोम शब्द होता है विग्रह, तो इधर नहीं लिखा हुआ है। अब न्यून, या तो इसका अगर विलोम शब्द आपको नहीं याद है तो न्यून का देखिए, तो न्यून का क्या होता है अधिक, तो ये भी इधर नहीं लिखा हुआ है। तो विलोमानुपात का मतलब यही है कि समास का भी हमने चेक किया तो यहां पर विग्रह नहीं है, या व्यास भी रहना चाहिए तो व्यास भी नहीं है, और इसका नहीं पता है तो इसका हम लोग ढूंढते हैं न्यून का अधिक होना चाहिए, तो इधर अधिक भी नहीं लिखा हुआ है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, यानी दोनों तरफ से विलोमानुपात करके हमने चेक किया तो पता चला ये दोनों जोड़ा सही आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। कौन सा गलत युग्म है, फिर गलत युग्म पकड़ना है। मुख का वाचाल, और फिर इधर से हमने चेक किया तो वाचाल का भी मुख होता है। ऐश्वर का अनैश्वर, अनैश्वर का ऐश्वर, दोनों तरफ से हमारा आंसर सही आ रहा है। छली का बहिरंग, छली का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसको हम लोग बंद करके चेक करें ताकि हम इसको देख के इससे प्रभावित ना हो सके। तो छली का बहिरंग, छली का बहिरंग लिखा है लेकिन छली का निश्चल होना चाहिए, या छली का हमें नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इधर वाले का याद करिए कि क्या है, तो हो सकता है कि आपको याद हो बहिरंग का होता है अंतरंग, तो इधर अंतरंग नहीं लिखा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, यानी विलोमानुपात दोनों का हम लोग कर रहे हैं विलोम शब्द दोनों तरफ से, तो आंसर ये गलत आ रहा है, यानी यही हमारा आंसर, यही गलत जोड़ा है, क्योंकि अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अ का मतलब साहित्य, विलोम शब्द अ का मतलब यहां पे नहीं से नहीं समझना है, आंसर हो गया सी। कौन सा गलत युग्म है, गलत जोड़ा कौन सा है? अनुलोम का विलोम होता है, रट लीजिएगा। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, रट लीजिएगा। अब यहां पर आए अमावस्या, तो विलोमानुपात का मतलब अब इसका चेक करिए दोनों तरफ से। अमावस्या का क्या होता है, तो पूर्णिमा होता है, तो इधर पूर्णिमा नहीं लिखा है, हो सकता है आपको अमावस्या का विलोम शब्द नहीं पता हो। तो योगी, तो योगी का होता है भोगी, तो इधर भोगी भी नहीं लिखा है, तो दोनों में से किसी भी तरफ से मैच नहीं कर रहा है, यानी यही जोड़ा जो है वो गलत है, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि अधुनातन का प्राचीनतम तो होता ही है, आंसर हो गया सी। अब देखिए कौन सा ट्रिक, कौन सा ट्रिक यूज करें, ये कैसे पता चलेगा कि भिन्न अर्थ वाला कब प्रयोग करें, कब पर्यायवाची शब्द वाला क्यों प्रयोग करें, कब विलोमानुपात ट्रिक प्रयोग करें, कब मैचिंग ट्रिक प्रयोग करें, कब सेम टू सेम ट्रिक प्रयोग करें, कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि कब कौन सा ट्रिक लगाना है, आपको क्या करना है, तो सभी ट्रिक की खूब प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप स्वयं विकल्प देखते ही ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे, यानी जब ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से ये माइंड मेकअप हो जाएगा, अपने आप ही आपका दिमाग आपके बिना सोचे इन सभी तरीकों का प्रयोग वैसे भी करता आ रहा है, अब थोड़ा और खुल के करेगा, और इसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि कब कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही सही जगह पे सही ट्रिक इस्तेमाल हो जाएगा। विकल्प आप नजर दौड़ाएंगे, कुल मिला के विकल्प पर नजर दौड़ाइए, ट्रिक अपने आप ही वो लग जाएगा जो लगना होगा। अब देखिए सभी ट्रिकों का बाप मैंने कहा था कि कौन सा ट्रिक है, तो रटंत ट्रिक है। रटंत ट्रिक का मतलब क्या होता है कि बाकी जितने मैंने ट्रिक बताया, कोई ट्रिक, सब ट्रिक अपनी जगह पे सही है, लेकिन सभी ट्रिकों का बाप कौन है,
तो सभी ट्रिकों का बाप है रटंत ट्रिक। रटंत का मतलब रट्टा मारिए, लिख के रटिए, बोल के रटिए, सो के रटिए, उल्टा लटक के रटिए, लेकिन रटिए। और रटने के साथ ट्रिक इसमें इसलिए लिखा है कि जब याद करिए तो जब कठिन प्रश्न आए, ऐसा लगे कि मैं गलत कर सकता हूं परीक्षा में, तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए। जो प्रश्न जो भी ज्यादातर 50% से ज्यादा तो आपको पहले से ही पता रहते हैं, तो जो उसमें आपको कठिन लगे उसको आप टिक करते जाइए। ऐसा जब टिक करेंगे तो हो सकता है कि सारे टिक वाले मिला के 50 हो जाए, 100 हो जाए जो आपको कठिन लगे, तो उनको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए और परीक्षा से एक बार पहले पढ़िए। और जिसको आपने ट्रिक लगाया है उसको ट्रिक से रटिए, यानी कुछ ट्रिक लगाइए। नहीं याद हो रहा है तो आप जानते हैं जीके जैसे ट्रिक से याद किया जाता है, उसी तरह से विलोम शब्द को भी ट्रिक से याद करिए। जो कठिन है सिर्फ उसको, ताकि परीक्षा में आएगा। इस रटने से क्या फायदा होगा? ट्रिक में सोचने में समय लगता है, लेकिन जब आप रट लेंगे तो सही नहीं, एकदम सटीक उत्तर बताएंगे कि एकदम यही है और यही है। और दूसरा चीज की आपकी स्पीड भी बहुत तेज रहेगी, आप फास्ट आंसर देंगे। जो ही आया पाश्चात्य तो आप तुरंत बोलेंगे पौर्वात्य या पौरसत्य या पौरस्त्य, तुरंत बोलेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, यानी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रिक वाले में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर रटे होंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन रटना ही नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं, उसको ट्रिक से रटे रहेंगे तब कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रिक, कठिन प्रश्नों को ट्रिक से ही रटिए, नहीं तो रटा और न रटा दोनों बराबर हो जाएगा। और समय भी ज्यादा लगता है सामान्यतः रटने में। ट्रिक से रटेंगे तो कोई समय बाद में आपको नहीं लगेगा और बार बार रटना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, रटे वाले प्रश्न रहेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आ जाते जैसे अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा, मुझे पता है ये प्रश्न आपको पता होगा, फिर भी जो लोग अगर ट्रिक से लगाने की कोशिश करेंगे तो मुखी इसमें भी है, मुखी इसमें भी है, मुखी इसमें भी, किसको टिक करेंगे? और जो रट्टा होगा अंतर्मुखी का तुरंत बोलेगा बहिर्मुखी, आंसर हो जाएगा डी। समय भी बच गया, आंसर भी सही होगा। इप्सित, तो जो रटा नहीं होगा, कुछ प्रश्न विलोम शब्द में ऐसे रहेंगे जो रटा नहीं होगा वो सही नहीं कर पाएगा, गलत कर देगा। इप्सित, तो इसमें स्पित सब में लिखा है, किसको टिक करेंगे? कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। और जो रटा रहेगा इप्सित का तुरंत समझ जाएगा, अनिप्सित होगा, आंसर हो जाएगा उसका बी। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो जो रटा रहेगा बिना कंफ्यूजन के तुरंत बोल देगा वचाल, समय भी बच गया, आंसर भी सही हो जाएगा। कौन सा शुक्ल का विलोम शब्द है? जो रटा रहेगा तुरंत बोल देगा कृष्ण। जो नहीं रटा रहेगा काला को भी टिक कर सकता है, श्यामल को भी टिक कर सकता है। कौटिल्य, जो नहीं रटा रहेगा नहीं बता पाएगा, कोई ट्रिक काम नहीं आएगा। ट्रिक तब है जब आपका लक्ष्य साथ दे जाए और कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए, ट्रिक भी काम करता है लेकिन स्पीड उतनी तेज नहीं रहेगी जितने रटने वाले की रहेगी। कौटिल्य का क्या होता है? तो दो विकल्प मिलते जुलते हैं, आपका काम तो कर गया कि आर्जव आर्तव में से ही होगा, क्योंकि दो विकल्प मिलते जुलते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका हाथ गलत वाले विकल्प को ही टिक कर दे, लेकिन जो रटा रहेगा वो तुरंत बताएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर होगा बी, आर्जव। आप रख लीजिएगा, आर्जव कौटिल्य का विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द नहीं, अर्थ नहीं होता है कौटिल्य का, विलोम शब्द होता है आर्जव। जौ से रटिएगा, जौ, जौ, गेहूं, जौ, चावल, जौ, कौटिल्य का विलोम शब्द जौ, यानी कि आर्जव। तो इसी तरह से ट्रिक बना के आपको रटने के लिए मैं कर रहा था। कौटिल्य का विलोम शब्द जिसमें आओ, जौ, आओ जाओ या जाओ, किसी तरीके से। अब आगे जो मैंने कई प्रश्न लिए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है, जिसको आप रट सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं ताकि आपको विलोम शब्द के लिए और कहीं नहीं भटकना पड़े। अगर इन सभी ट्रिकों की और ढेर सारे परीक्षाओं में ये जो पूछे गए प्रश्न की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो सैकड़ों से ज्यादा प्रश्न है इसमें, तो इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर इन सभी पीडीएफ को आप चाहे तो आराम से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।